एपिसोड के शुरुआत में लू और यनबिंग की फाइट यूफू के फाइनल फॉर्म से हो जाती है, जहां पर यूफू अपने बॉडी को अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ कंबाइन करता है, जिससे इसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यनबिंग और लूओ को यूफू के इस फॉर्म को हराने में मुश्किल हो रही होती है। लेकिन फिर भी ये दोनों किसी न किसी करके अपने गार्डियन स्पिरिट की मदद से यूफू से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर बीच में यनबिंग लूओ से कहता है कि मुझे लगता है कि हम इसको ऐसे हरा नहीं पाएंगे, जिसमें लूओ कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, जिसमें यनबिंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपने पावर को एक साथ कंबाइन करके इस पर अटैक करना पड़ेगा, जिसके लिए लूओ भी मान जाता है। इसके कुछ ही देर बाद ये दोनों अपने पावर को कंबाइन करके एक अलग ही किस्म का ड्रैगन क्रिएट करते हैं और यूफू पर अपने फुल पावर से अटैक करते हैं, जिससे यूफू तो मर जाता है, लेकिन इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से यनबिंग और लूओ कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं, जिनको गार्डियन स्पिरिट पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सियांग को ये बात पता चलती है कि यूफू अब मर चुका है, जिससे सियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसमें एक लड़की पीछे से आकर सियांग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम यनबिंग को बाद में भी मार सकते हैं। लेकिन उसी दौरान ताई एक पत्थर के ढेर में से बाहर निकलकर कहता है कि तुम दोनों ने सही कहा, जिसमें सियांग ताई से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिसमें ताई कहता है कि मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसमें लड़की सियांग से पूछती है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, जिसमें सियांग कहता है कि मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उसी दौरान ताई अपने पहले बॉडी में से चेंज होकर दूसरे बॉडी में आ जाता है, जिसमें उसकी फेस भी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी, जहाँ पर ताई की न्यू फॉर्म इन दोनों के सामने आकर इन दोनों से कहता है कि मेरा असली नाम है फेंग और मैं एक गार्डियन स्पिरिट हूँ जो यूफू के लिए काम करता था, लेकिन यूफू अभी मर चुका है, इसलिए मैं आज से आजाद हूँ। और ये कहकर सियांग और लड़की से कहता है कि चलो मैं इधर से चलता हूँ। लेकिन उसी दौरान लड़की इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में सियांग लड़की से कहता है कि इसे जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लूओ अपनी बेटी सुएर के पास पहुंच चुका था, जहाँ पर सुएर अपने डैड लूओ से कहती है कि मुझे खुशी है कि आप मेरे मरने से पहले आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। जिसके सुनने के बाद लूओ अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए सियालिंग के गार्डियन स्पिरिट को कहता है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है क्या जिससे हम मेरी बेटी को बचा सकते हैं, जिसमें सियालिंग का गार्डियन स्पिरिट लूओ से कहता है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी आज रात से पहले मर जाएगी। जिससे सुनने के बाद सियालिंग भी रोने लगती है, जहाँ पर यनबिंग सियालिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इधर से चले जाना चाहिए और सुएर और लूओ को एक साथ इधर छोड़ना चाहिए, ताकि ये दोनों आखिरी वक्त एक साथ बिता सके। और ये कहकर ये तीनों उधर से चले जाते हैं। इन तीनों के जाने के बाद सिर्फ सुएर और लूओ ही इधर बच जाते हैं, जहाँ पर सुएर लूओ से कहती है कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकती हूँ, जिससे लूओ को समझ में आ चुका था कि सुएर के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए लूओ भी अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाता और रोने लगता है और सुएर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी दौरान सुएर की बॉडी टूटे हुए आसमान में उड़ने लगती है, जहाँ पर फिर से लूओ रोते हुए सुएर से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। लेकिन सुएर की बॉडी अपने आप ही टूटे हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान सुएर लूओ से फिर से कहती है कि अगले जन्म में भी मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। लेकिन लूओ इसमें कुछ भी नहीं कह पाता और रोने लगता है, जिसके कुछ ही देर बाद सुएर की बॉडी पूरी तरह गायब हो जाती है। जिसके बाद तो लूओ और जोरों से अपनी बेटी की यादों में रोने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी के लोग तो सो रहे होते हैं, लेकिन यनबिंग अभी भी जागा हुआ होता है, जहाँ पर यनबिंग को लूओ की रोने की आवाज आती है, जिससे यनबिंग समझ जाता है कि सुएर अभी मर चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से सियांग पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने लीडर से मिलने आया हुआ होता है, जिसमें सियांग सभी से कहता है कि आपको जिस पेड़ की जरूरत थी वो फाइट के दौरान तबाह हो चुकी है, और मुझको ये बताते भी दुख हो रहा है कि यनबिंग अभी तक जिंदा है। जिसमें लीडर सियांग से कहते हैं कि मुझे पता था कि यनबिंग तुमसे बहुत पावरफुल है, और ये कहकर उसको उधर से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद लास्ट वाले सीन में यनबिंग लूओ से मिलने के लिए आ जाता है, जिसमें यनबिंग लूओ से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इधर से चले जाना चाहिए। जिसमें लूओ कहता है कि तुम लोग इधर से जा सकते हो, लेकिन तुम लोग मुझको अकेला छोड़ दो, और ये कहकर कहीं पर जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग लूओ से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, जहाँ पर लूओ थोड़ी देर सोचने के बाद यनबिंग से कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लूओ साथ चलने के लिए इसलिए मान जाता है ताकि ये अपनी बेटी के जाने के गमों को भुला सके। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।